जी जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। और इंशाअल्लाह इस वीडियो के बाद आप लोग मज़ीद खुश होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे हमने आपसे वादा किया कि वो ट्रिक्स, वो स्मार्ट वेज जिनसे आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और इसके अलावा आप अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं, अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं और आपके पास काफ़ी टाइम होगा। और फिर आपको अपनी एजुकेशन में, इंशाल्लाह लिखने में और चीज़ों को याद करने में, एग्ज़ाम में कैसे अपेयर होना है, इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलें शुरू करते हैं। मुख्तलिफ़ पार्ट्स होंगे। एक जो सबसे ज़रूरी पार्ट है जिसको अक्सर स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज शुरू करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के बाद हम वो याद करने के तरीके जो स्मार्ट वे से आपको जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी और ऐसी याद होंगी कि इंशाल्लाह आप उनको आराम से कवर भी कर सकते हैं, भूलेंगे भी नहीं और इस तरीके से आप अपना बहुत सारा टाइम भी बचा सकते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का सीरीज़ एक शुरू होगा और उसके बाद बाकी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। लेकिन चाहे आपको इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर इतना प्रॉब्लम ना भी हो, तब भी आप ये वीडियो सीरीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आप कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। आपको ज़रूर पता होगा, यानी यकीनी होगा आपको कि ये चीज़ ऐसे एक्सप्रेस की जाती है और ये सही है। ठीक है। और याद करने के भी बहुत आसान तरीके होंगे इसमें कि आपको अगर फुल इंग्लिश पे कमांड नहीं है, कंट्रोल नहीं है फुल, तो आप कैसे समझ जाएंगे कि ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आपको स्पोकन इंग्लिश का आपको कमांड हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश टेंसेस के अंदर, यानी जो टेंसेस हैं उसकी 12 किस्में हम बना सकते हैं। बेसिकली जो मोटी मोटी किस्में हैं वो 3 हैं। वो मुख्तलिफ आप कह लें उसको कि ज़माने हैं। ठीक है। और उन 3 ज़मानों में हर एक में फिर 4 4 हैं। तो मैं ब्रीफली आपको पहले वो लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम उसको बाकायदा उसके ट्रिक्स सीखना शुरू करेंगे कि किस चीज़ की क्या ट्रिक है, कैसे पहचान है और प्रोनाउंस वगैरह का क्या ग्रुप्स हैं, उसकी क्या पहचान है और उसकी स्मार्ट ट्रिक्स जो हैं उनको याद करने के लिए, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको फ़ौरन ही आपके जहन में क्लिक हो जाए कि नहीं यहाँ पे मुझे एस लगाना है, ई एस या ई एस लगाना है, या एस या ई एस नहीं लगाना, या इज़ लगाना है, या वॉज लगाना है, या हैज़ लगाना है, या वर लगाना है, क्या चीज़ लगानी है, उसकी ट्रिक्स हैं। वो सारी ट्रिक्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेंसेस की 12 किस्मों के बारे में बता दूं। तो ज़माने 3 होते हैं। ठीक है। एक होता है जो कल गुजर गया, जो गुजरा हुआ कल है। और एक है आज या अभी, और एक है जो कल आने वाला है। ठीक है। इसको आप कहते हैं फ्यूचर, या उर्दू में इसको हम कहते हैं मुस्तकबिल, और इसको हम कहते हैं प्रेजेंट, या उर्दू में इसको हम कहते हैं हाल, यानी मौजूदा ज़माना, हाल। और इसको हम कहते हैं पास्ट, और उर्दू में हम इसको कहते हैं माजी। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में 4 और ज़माने हैं। ठीक है जी। इन तीनों के अंदर 4 और ज़माने हैं। एक है इंडेफिनेट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस,
तीसरा है परफेक्ट, और चौथा जो है वो इन दोनों का कम्बिनेशन है, इसका और इसका कम्बिनेशन है, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक हो गया। यहां से ये आया, यहां से ये आया, और इन दोनों ने मिलाया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 12 ज़माने हो गए। यानी आप प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके 3 और ये 4, तो 3 ज़रब 4 जो हैं, 3 ज़रब 4 वो हो गए 12। अब उसके बाद हम प्रोनाउंस को देखते हैं। प्रोनाउन क्या चीज़ होती है? प्रोनाउन वो चीज़ है कि जो आप किसी की नाम की बजाय बोलते हैं। मसलन मैं अगर बोलूँ असलम, तो अब उसका नाम लेने की बजाय मैं इंग्लिश में उसको ही बोलूँगा और उर्दू में उसको वो बोलूँगा। मसलन हम कहते हैं असलम जा रहा है, वो कुछ देर बाद आएगा। अब यहाँ पे जो ये वो लगा है लफ्ज़, ये है प्रोनाउन। ये उर्दू में प्रोनाउन है, और इसी तरह इंग्लिश में इसको ही बोलेंगे, वो प्रोनाउन है। तो इस तरह के प्रोनाउन जो हैं उनकी 3 किस्में बोली जाती हैं। अब वो 3 किस्में वो होती हैं कि एक जो बोल रहा होता है, अब बोल कौन रहे होते हैं? या आई बोल रहा होता है या वी बोल रहा होता है। यानी या मैं बोल रहा होता हूँ, या हम अगर ज़्यादा बंदे हों तो हम ज़्यादा बंदे बोल रहे होते हैं। ठीक है। और जो हमारे सामने होता है वो सुन रहा होता है। ठीक है। उसको कहते हैं यू। जो हमारे सामने होता है हम उसको इशारा भी कर सकते हैं यू। अब वो यू जो है एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। उर्दू में भी हम कहते हैं तुम या आप। ठीक है। और अगर ज़्यादा हो तो हम कहते हैं आप सब। तो इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी यू एक, और यही यू सब के लिए भी इस्तेमाल आते हैं। और अगर आपने वो जिस तरह उर्दू में जैसे आप सब कहते हैं, उस तरह आप कह सकते हैं यू ऑल। ठीक है। ये आसान सी बात कि जो सुन रहा है वो यू, जो बोल रहा है वो आई और वी, और जो हमसे थोड़ा सा दूर हो, ठीक है, डायरेक्ट ना, हमारे आमने सामने ना हो, जिससे हम बात ना कर रहे हो, तो उसकी तरफ जब हम इशारा करेंगे तो हम उसको कहेंगे ही या शी। या अगर कोई बिल्ली वगैरह है, कोई जानवर वगैरह है, या कोई बेजान चीज़ है, तो उसके लिए हम इट का इस्तेमाल कर लेंगे, या किसी का नाम पुकार के हम कह देंगे। और या अगर वो ज़्यादा बंदे हैं तो दे कह देंगे। अब देखें फ़र्क देखें, जब सामने खड़ा हुआ असलम तो उसको हम कहेंगे यू, और जब वही असलम थोड़ा सा दूर हुआ, उससे हम डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे ही। ठीक है। ये चीज़ है। इसी तरह अगर मसलन आपके सामने लड़की एक खड़ी है जिसका नाम है समीना। अब समीना अगर हमसे डायरेक्ट बात कर रही है तो हम कहेंगे यू, और समीना अगर दूर है, जो हमसे बात नहीं कर रही, थोड़ा साइड पे खड़ी हुई है, या बिल्कुल गायब है, सामने नहीं है हमारे, तो हम उसके लिए कहेंगे शी। मसलन हम कहते हैं कि समीना आई है और आके चली गई है, और आके वो चली गई है। अब यहाँ पे वो जो है वो शी के लिए हमने इस्तेमाल किया। ठीक। अब यही समीना जब हमारे सामने होगी और हम उससे बात करेंगे, तो हम समीना ये तो नहीं कहेंगे कि वो आगे चली गई है, हम ये कहेंगे कि आप आई थी और आके चली गई थी। आप आई थी और आप आके चली गई थी, क्योंकि हम उससे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने समीना के लिए आप इस्तेमाल किया, और जब समीना से हम बात नहीं कर रहे तो उसके लिए हमने वो इस्तेमाल किया। इसी तरह इंग्लिश के अंदर अगर समीना सामने खड़ी हो तो हम उसको कहेंगे यू केम एंड यू वेंट बैक। ठीक है। या वो अगर हमारे सामने ना खड़ी हो
और हम बात किसी और से कर रहे हैं और समीना के बारे में बता रहे हैं, तो हम कहेंगे समीना केम एंड शी वेंट बैक और शी लेफ्ट। ठीक है, तो ये फर्क है कि बात करने वाला, बात सुनने वाला या जिससे बात कर रहे हैं, और वो बंदा जिससे हम बात नहीं कर रहे वो साइड पे है, तो कैसे उसके लिए प्रोनाउन चेंज होता है। अब इसी तरह समीना जब अपने बारे में बात करेगी, तो जब हम कोई उसके बारे में बात कर रहा था तो हम कह रहे थे वो, जब समीना खुद बात कर रही होगी तो वो कहेगी आई। ठीक है, तो इस तरह प्रोनाउन चेंज होता है बात करने के वाले के हिसाब से और बात सुनने वाले के हिसाब से, या जिसके बारे में बात की जाए और वो सामने ना हो या उससे हम डायरेक्ट बात ना कर रहे हो। तो ये है प्रोनाउन। अब इसके हम 3 किस्में बनाएंगे। सबसे पहले आई या वी, ये है बात करने वाले। करने वाला या करने वाले। ठीक है, फिर उसके बाद है यू, आप। आप या तुम, या जब दो दोस्त बहुत आपस में उनकी अच्छी दोस्ती होती है तो वो एक दूसरे को तू भी कह देते हैं। इन सब का मतलब यू है। और ये यू जो है वो एक शख्स भी हो सकता है और ये यू जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर सुनने वाले ज़्यादा हैं तो उनके लिए भी हम यू कह देते हैं, और अगर एक सुनने वाला है तो भी हम उसको यू कह देते हैं। और फिर उसके बाद है, इसको मैं कहता हूं एस ग्रुप। इसको मैं कहता होता हूं एस ग्रुप। इसके अंदर आता है ही, वो, और ये जो वो है वो लड़के के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर शी जब हम इस्तेमाल करते हैं वो भी वो के लिए है और ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। इट जो होता है वो आपका किसी जानवर के लिए या बेजान चीज के लिए, उसके लिए इट इस्तेमाल होता है। और या फिर नेम, किसी का भी नाम हो। ठीक है जी, मैं इसको एस ग्रुप क्यों कहता हूं? देखें, आई वी, इसके अंदर कोई भी एस नहीं है। यू, इसके अंदर एस नहीं है। ही शी इट नेम का एक ग्रुप है और उसके अंदर शी के अंदर एस आ रहा है, इसलिए मैं इसको एस ग्रुप कहता हूं। ये एस ग्रुप कहते हैं, ही शी इट नेम, ये एस ग्रुप है। तो इस एस ग्रुप को जहन में रखें, क्योंकि इस एस ग्रुप की वजह से हम आगे याद रखेंगे वो ट्रिक्स कि जिसकी वजह से किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, यानी इज, आई, एम, आर, वी, ये सब किसके साथ लगता है, वो हम इस एस ग्रुप से ही याद करेंगे और हमारे लिए आसान हो जाएगी पहचान। तो आज के लिए इतना। कल से इंशाल्लाह हम प्रेजेंट इंडेफिनेट वगैरह, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक एक करके पढ़ेंगे, उसकी पहचानें, उसका ट्रिक, ये सब याद करेंगे और फिर उसके बाद उसी को ही दूसरे ज़मानों के अंदर, फ्यूचर के अंदर, पास्ट के अंदर, यही चीज़ हम दोहराते रहेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर आपने एक दफ़ा वीडियो देखी, समझी, उसके ऊपर मेहनत की और उसको एक दफ़ा लिख लिया या आपने उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपके लिए ये जो इंग्लिश की बला है ना, वो कभी बला नहीं रहेगी। आप हर वक्त मतलब आराम से आप कोई भी चीज़ याद करके और अपने लफ्ज़ों में उसको एक्सप्लेन करेंगे और आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।